स्टार्ट महोदय, इससे पूर्व मैंने मानव अधिकार के बारे में चर्चा की कि इस तरह उपरोक्त मानव अधिकार को विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अधिकारों के मामले में सभी देश को मिलकर एक समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीह दिए जाने से समस्या न सुलझाई जा सकती। आज हम इतिहास के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां तक कतई यह नहीं कहा जा सकता कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने के पश्चात बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। यह तो असंभव बात लगती है, क्योंकि राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकारों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देश में आमतौर से अकाल की स्थिति कभी निर्मित नहीं होती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति करने के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर प्रकार से राजनैतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में कटौती कर बैठें। ऐसा नहीं है कि मलेशिया की स्थितियां बिल्कुल आदर्श हैं। वहाँ सार्वजनिक जिम्मेदारी की कमी, श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व, पुरातनपंथी राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा कई तरह के बंधनकारी कानून कायदों। मलेशिया के 4 दशक की अवधि के दौरान कमोवेश अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों की हिफाजत की है। दूसरी तरफ मलेशिया का विश्व व्यवस्था राष्ट्रीय राज्यों के क्षेत्रीय सहयोग के अधिकार को अमेरिका औरंगेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की है। अमेरिका सहित पाश्चात्य शक्तियाँ कभी यह नहीं चाहेगा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के
आर्थिक रूप से गतिशील देश उनके वर्चस्व को चुनौती देने के स्थिति पर आ जाए। इसका जवाब देने के लिए भी इस क्षेत्र के लोगों को वैश्विक सूचना तंत्र की धमनियों तक पहुंच का अधिकार दिए जाने के मांग करना चाहिए, ताकि वे उनके तकनीक का उपयोग कर सके, वैज्ञानिक ज्ञान कोश का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा इन देशों को अपने जैव विविधता को भी परभक्षी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने वाजिब हकों की मांग करनी होगी, लेकिन वे आपस में एकजुट होकर ही कर सकेंगे। मुझे आशा है कि वे आपस में एकजुट हो जाने के बारे में विचार करेंगे। स्टॉप।